आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सीसेट के मामले में अपने ऑर्डर को पब्लिक कर दिया है। यह पब्लिक ऑर्डर कुछ इस प्रकार है। पहला, दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले यह पता किया कि सारे के सारे 15 पिटिशनर्स क्या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सीसेट का एग्ज़ाम जो है साइंस बैकग्राउंड के छात्रों को बढ़त प्रदान करती है, और इसीलिए सबसे पहले यह चेक किया गया कि क्या जो दावा किया जा रहा है सारे के सारे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लड़के दावा कर रहे हैं अथवा इसमें भी कुछ मेल मिलाप किया गया है। तो इसमें पाया गया कि पिटिशनर नंबर 1 इंजीनियर है, पिटिशनर नंबर 4 हिस्ट्री से है, पिटिशनर नंबर 6 कॉमर्स बैकग्राउंड से है, पिटिशनर नंबर 8 मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, पिटिशनर नंबर 13 सोशियोलॉजी से है, पिटिशनर नंबर 14 पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, पिटिशनर नंबर 15 कॉमर्स से क्वालिफाई है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सारे के सारे 15 अभ्यर्थी जो है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से संबंधित नहीं हैं। उनमें से कुछ इंजीनियर्स और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के भी छात्र हैं, और इसीलिए जब 15 के 15 पिटिशनर्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के नहीं निकले तो यह सत्ता जो है यह पिटिशन खारिज हो गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सीसेट में ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है, और इस तरह से यह लोकस स्टेंडाई प्रिंसिपल को समर्थन करता है, जिसमें पीड़ित ही कोर्ट में उपस्थित होकर न्याय मांगता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुल 4 पुराने ऑर्डर का जिक्र किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस तथा सिलेबस से संबंधित मुद्दों पर जो है कोर्ट किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगी। उन्हें इससे रोका गया है, चाहे केस करने वाला अभ्यर्थी उस एग्ज़ाम में बैठा ही क्यों ना हो। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी तरह से कोर्ट जो है एक्सपर्ट्स के विजडम पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगी। परंतु इस ऑर्डर के कुछ अपवाद भी हैं, और यह 3 आधारों पर यह अपवाद दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि जब भी कभी भी पैनल ऑफ एकेडमिक एक्सपर्ट्स जो है कोई भी डिसीजन ले रहे हों और वह डिसीजन जो है अस्पष्टता मनमाना हो, अथवा वह दुर्भावनापूर्ण रूप से लिया गया हो, अथवा अवैध हो, तो इन तीनों आधार पर ही कोर्ट जो है इस तरह के केसेस को इंटरटेन कर सकती है। लेकिन सीसेट के केस में ये 3 आधार नहीं मिले, क्योंकि सीसेट का जो केस था वह मूल रूप से उसका आधार ही इस बात पर टिका है कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, और इसका तो जुडिशियल रिव्यू किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन के एग्ज़ाम पर इस तरह के आधार पर जुडिशियल रिव्यू करने से मना कर दिया है, और केवल 3 आधार पर ही कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रश्नों का तथा सिलेबस इन सब चीज़ों का जो है रिव्यू किया जा सकता है। और वे 3 आधार ये हैं, जो कि हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सिलेबस इसमें मेंशन्ड नहीं है। लेकिन अगर इस केस की गहराई तक हम लोग जाएं तो हो सकता है कि ऐसे मामले भी सामने नज़र आएं, लेकिन जब तक इसके सभी पक्ष नहीं खुल जाते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। और इन्हीं 2 आधारों पर इस केस को जो है डिसमिस कर दिया गया। कुल मिला के समरी यही है कि केवल 3 आधारों पर ही जो है कॉम्पिटिशन्स के केस को कोर्ट सुन सकती है, और इन 3 आधारों पर जो है सीसेट का केस फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए केट ने तथा दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है जिसने अपने दिशा निर्देश जारी किए थे, पहले के आदेश दिए थे, उनको खुद परिवर्तित कर सकती है तथा इस केस को इंटरटेन भी कर सकती है, क्योंकि जो केट था और दिल्ली हाई कोर्ट था वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधा हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इन चीज़ों को खुद के आदेशों को बदलने की शक्ति रखता है, और इसीलिए आने वाले समय में अब यही देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है। धन्यवाद।